I'm so sorry I'm making this lecture so late because my circumstances were not good. Today we are starting lecture number 58 of Biology 101, and I'm doing this effort for you. So please, it's my humble request. Kindly subscribe my channel and like the video. इम्यून सिस्टम को समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो समझनी होंगी। तो फर्स्ट है इसमें इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बेसिकली होता है एबिलिटी ऑफ बॉडी, यानी कि जिस्म की काबिलियत, हमारा जिस्म कितना ताकतवर है, ये कितने परसेंट किसी डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ लड़ सकता है। हमारे जिस्म के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये रेजिस्टेंस होती है, वो किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ सकता है। इनके थ्रू बॉडी अपने आप को इन्फेक्शन से बचाते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी एक वैक्सीन तैयार करती है। अगर हमें फ़ीवर है, हमने मेडिसिन ली है, तो वो वैक्सीन जल्दी तैयार हो जाती है, तो वो हमारा फ़ीवर जल्दी उतर जाता है। लेकिन अगर हम मेडिसिन नहीं भी लेते, हम ठीक तब भी हो जाते हैं, लेकिन तब थोड़ा लेट ठीक होते हैं, हमें टाइम लगता है। तो ये होता है कि हमारी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है। हमारी बॉडी में नेचुरल जो है ना, हमारी बॉडी नेचुरल एक वैक्सीन तैयार करती है। अगर कोई भी बीमारी होती है तो वो वैक्सीन जो है उसके ख़िलाफ़ जंग करती है और हम ठीक हो जाते हैं। तो ये इम्यूनिटी होती है, हमारा बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमारी बॉडी कितनी एबल है कि वो किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़, किसी भी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ किस हद तक और कितनी जल्दी लड़ सकती है। इट इज़ डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि हमारे जिस्म को महफूज करने के लिए एक स्टेट है फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज़। कोई भी जो बीमारी है वो हमें इन्फेक्ट ना कर सके। तो कौन हमें जो है बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है? इम्यूनिटी। सेकंड पॉइंट है इट हैज़ बोथ अ लेस स्पेसिफिक एंड मोर स्पेसिफिक कंपोनेंट। तो हमने देखा है इम्यूनिटी के जो हैं वो दो कंपोनेंट्स हैं। लेस स्पेसिफिक, जिसे इनिशिएट इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इनिशिएट का मतलब ही नेचुरल होता है, ठीक है। और सेकंड है स्पेसिफिक कंपोनेंट, यानी कि अडॉप्टिव इम्यूनिटी। जो लेस स्पेसिफिक कंपोनेंट है, जिसे इनिशिएट इम्यूनिटी कहा जाता है, ये हमारे जिस्म में नेचुरल होता है। नेचुरल एक वैक्सीन होता है जो हमें रोज़ जो हम खाना खाते हैं, जैसे भी हम फीड लेते हैं, उससे मिलती है। तो ये नेचुरल हमारी बॉडी में एक वैक्सीन होती है जो हमें डिफरेंट टाइप की बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है। लाइक कहीं स्मोकिंग हो रही है, समटाइम्स आपको फ्लू नहीं होता, लेकिन समटाइम्स आपको हैवी वाला फ्लू हो भी जाता है, क्योंकि तब वो आपकी वैक्सीन ज़रा वीक हुई होती है। लेकिन जब आपकी हेल्दी बॉडी होती है तो तब आपके अंदर जो इम्यूनिटी है वो भी बेटर होती है। तो इम्यूनिटी जो है ये बेसिकली इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट ही करती है। तो इनिशिएट इम्यूनिटी क्या है कि ये आपके अंदर नेचुरल है, प्रोवाइड्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। जब आपको कोई इन्फेक्शन होने लगता है तो ये फर्स्ट लाइन जो है डिफेंस के लिए आपको प्रोटेक्ट करने के लिए देती है। तो समटाइम्स आप उससे बच जाते हो, लेकिन इन्फेक्शन हैवी वाला हो तो फिर आप बीमार हो जाते हो। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है और इन्फेक्शन भी बहुत हैवी वाला है, यानी कि एक वबा फैली हुई है, जैसे अब कोरोना है, स्टार्टिंग में नई जो आपकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट लड़ सकी, तो वैक्सीन जो है वो लगनी ज़रूरी हो गई। तो फिर आपको अडेप्टिव जो इम्यूनिटी है, जो आपको अडॉप्ट करने पड़ते हैं, उसके खिलाफ वैक्सीनेशन आपको लगवानी पड़ती है या आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। उससे फिर जो इम्यूनिटी बनती है वो अडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है, जो कि उस बीमारी के खिलाफ जो है जंग करती है। सो द स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है इसको अडॉप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। डज नॉट कम टू इनटू प्ले अंटिल देयर इज एंटीजेनिक चैलेंज टू द ऑर्गेनिज्म। ये तब तक आपके अंदर नहीं होती, डज नॉट कम इनटू प्ले, ये तब तक नहीं वर्क करती जब तक आपको कोई हैवी वाली बीमारी नहीं हो जाती, आप हैवी वाला बीमार नहीं हो जाते। और फिर इसके लिए जो है आपको कोई वैक्सीनेशन या फिर मेडिसिन वगैरह भी जो है ना लेनी पड़ती है। जो इनिशिएट इम्यूनिटी या लेस स्पेसिफिक कंपोनेंट है जो इम्यूनिटी का, वो हर वक्त वर्क कर रही होती है, वो आपका ख्याल रख रही होती है आप बीमार ना हो जाओ। लेकिन जो अडॉप्टिव इम्यूनिटी है ये सिर्फ उसी वक्त काम करती है जब आप बीमार हो जाते हो। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम। हमारे जिस्म में बहुत से सिस्टम होते हैं, जैसे कि इम्यून टिश्यू है, इम्यून सेल है, इम्यून मॉलिक्यूल्स है, इम्यून ऑर्गन्स है। तो इन सब का जो मजमुआ होता है, इन सभी सिस्टम को जब इकट्ठा किया जाता है तो उसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है। इम्यून सिस्टम इज़ द डिफेंस सिस्टम। ये भी जो है आपको डिफेंस ही करता है, आपको बचाता है बीमारियों से। And that has evolved to protect animals
एनिमल्स बेसिकली इसे जानवरों के लिए नहीं, यहाँ जानदारों के लिए इस्तेमाल किया गया है। फ्रॉम किस तरह की बीमारियों से आपको बचाने के लिए होता है, कैंसर वगैरह से, ठीक है। इट इज़ एबल टू जनरेट एन एनोमरियस वैरायटी ऑफ सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स। इम्यून सिस्टम इस काबिल होता है कि वो बहुत बड़ी मिकदार में मॉलिक्यूल्स और सेल्स वगैरह जो है न्यू आपके अंदर बना सके। जब आप कोई मेडिसिन वगैरह लेते हो तो ना भी लो तो ये इम्यून सिस्टम जो है आपके अंदर न्यू सेल्स और न्यू मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है बना रहा होता है, जो कि दूसरे जब आपके कोई इन्फेक्शन हमला आपके ऊपर करता है तो ये उसको ख़त्म करता है और आपको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है इम्यून रिस्पॉन्स। एंड इम्यून रिस्पॉन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू रिलेटेड एक्टिविटीज़। रिकॉग्निशन यानी कि पहले तो ये रिकॉग्नाइज करता है कि हमें बीमारी है कौन सी, वैक्सीनेशन किस टाइप की बननी है, कौन सी हमने मेडिसिन खानी है एक्सेट्रा, और फिर ये उसके खिलाफ जंग करता है और रिस्पॉन्स हमें मिलता है। ये आजकल वीडियो भी चली हुई थी, पेन किलर को पता कैसे चलता है कि हमें पेन है कहाँ, तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है ये उसके रिलेटेड है कि कैसे पता चलता है। The immune system is able to recognize subtle chemical difference that distinguishes one foreign pathogen from another। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इस काबिल होता है कि वो जो डिफरेंट केमिकल्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सके, उनको अलग अलग कर सके। उससे पता चल जाता है कि कौन से सेल्स हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही थे और कौन से मेडिसिन खाने के बाद जो है वो इम्यून सिस्टम ने नए बनाए हैं। इम्यून सिस्टम जो है वो न्यू टिश्यूज़, न्यू ऑर्गन्स, न्यू मॉलिक्यूल्स, न्यू सेल बनाने के भी काबिल है और इनको ख़त्म करने के भी काबिल है। तो जब आप बीमार हो रहे होते हैं तो जो चीज़ आपको बीमार कर रही होती है ये वो वाले जो सेल्स हैं उनको आपके अंदर से ख़त्म करता है। Furthermore, the system is able to discriminate between foreign molecules and the body's own cells and proteins। डिस्क्रिमिनेट का वर्ड यहाँ हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ये है फॉरेन मॉलिक्यूल जो हम मेडिसिन से ले रहे हैं या बाहर से कोई इन्फेक्शन हमारे अंदर आ रहा है उसकी वजह से हमारे अंदर जो न्यू मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं इनको उनका भी पता होता है, ये उसको भी डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है, हमारी बॉडी में अलग अलग कर रहा होता है, और जो हमारे बॉडी के अपने सेल्स और प्रोटीन्स होते हैं उनको भी अलग कर रहा होता है। Once a foreign organism has been recognized, जब इम्यून रिस्पॉन्स जो है ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि बाहर से एक बीमारी हमारे अंदर आई है जिसने हमारे अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाए हैं जो हमें बीमार कर रहे हैं, द इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स अ वैरायटी ऑफ सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स टू माउंट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कॉल्ड एन इफेक्टर रिस्पॉन्स। तो जो इम्यून सिस्टम है ये हमारी बॉडी के अंदर जो पहले से सेल हैं ताकतवर सेल उनको लेके और न्यू मॉलिक्यूल्स एंड सेल्स बना के उस बीमारी के खिलाफ लड़ता है, जिससे इफेक्टर रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट लास्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बेसिकली जो है वो इम्यून सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्स की स्टडी है कि कैसे इम्यून सिस्टम जो है वो काम करता है। द डिसिप्लिन ऑफ इम्यूनोलॉजी ग्रू आउट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये जो इम्यूनोलॉजी की टर्म है ये कैसे आगे बढ़ी थी, ये ऑब्जर्व करने से बढ़ी थी कि इंडिविजुअल्स हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम सर्टेन इन्फेक्शियस डिसीजेज के एक ऐसा पर्सन था, एक ऐसा जिस्म था जिसने बहुत सी बीमारियों के बाद, बहुत से इन्फेक्शन होने के बाद खुद को रिकवर किया था। से हमें ये पता चला था कि हमारे जिस्म के अंदर एक इम्यूनिटी होती है, एक उसकी अपनी ताकत होती है। इम्यूनिटी का वर्ड बेसिकली ताकत भी होता है कि एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमारे अंदर एक नेचुरल वैक्सीन बनाता है। अगर हम किसी बॉडी को ना भी कोई मेडिसिन दें, उसको कोई बीमारी हुई है तो तब भी हमारा बॉडी जो है, हमारा इम्यून सिस्टम कुछ सेल्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ मॉलिक्यूल्स न्यू बनाता है। वो एक जिसे हम अपनी ज़ुबान में वैक्सीन कहते हैं कि वो किसी बीमारी के खिलाफ जो है वो जंग कर सकें, ठीक है। तो आगे ये बताया हुआ है कि ये लैटिन टर्म से निकला है जिसका मतलब है इम्यूनिस, मीनिंग क्या है इसका, एग्जाम्प्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आपने याद रखना है। इम्यूनोलॉजी जो है वो लैटिन टर्म इम्यून से निकला है जिसका मतलब है एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट का अगर हम सिनोनिम देखें तो वो डिस्चार्ज होता है, यानी कि एग्जाम्प्ट इम्यूनिस का मतलब ही डिस्चार्ज है कि हमारी बॉडी एक इस तरह का डिस्चार्ज, एक इस तरह का लिक्विड तैयार करती है जो इनके बीमारियों के अगेंस्ट जो है फाइट करता है। एग्जाम्प्ट इज़ द सोर्स ऑफ इंग्लिश वर्ड। तो इंग्लिश वर्ड जो है वो इम्यूनिटी है, ठीक है। मीनिंग द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन, जिसका मतलब क्या है कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है, ये एक प्रोटेक्शन की स्टेट है फ्रॉम
डिजीज़ वगैरह और इन्फेक्शन वगैरह से हमें जो है ना वो प्रोटेक्ट करता है। इसी लेक्चर के बारे में जो एमसीक्यूज़ है वो भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, वो कौन सा सिस्टम है प्रोटेक्ट जो हमें महफूज करता है अगेंस्ट डिजीज़ के खिलाफ। तो वो इम्यून सिस्टम है जो हमने पढ़ा था। द इम्यून सिस्टम इज़ एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन फॉरेन मॉलिक्यूल्स, ये उसको भी अलग करता है जो बाहर से मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर आ रहे होते हैं। एंड जो बॉडी ऑन सेल्स, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स और प्रोटीन्स होते हैं उनको। एंड इम्यून रिस्पॉन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू रिलेटेड एक्टिविटीज़। कौन सी रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी? एक रिकॉग्नाइज करना था उसका काम इम्यून रिस्पॉन्स का, और सेकंड रिस्पॉन्स करना था।